Hey besties, how are you all? I hope you all are doing great at your place. I am Prachi from the channel Literature with Prachi and today we are going to discuss BGC 106 Block 1 Popular Literature and Introduction. तो इसका हम लोग यूनिट 1 और 2 दोनों कवर करने वाले हैं, ठीक है? देखो मैं सारे ब्लॉक्स की गारंटी तो नहीं ले सकती, आई एम जस्ट बीइंग ऑनेस्ट, क्योंकि ये वाला जो सब्जेक्ट है थोड़ा सा है ये बड़ा, बट जो मेन जैसे ब्लॉक 1 है ना, ये काफ़ी टफ लगेगा आपको स्टार्टिंग में। ये मेन ब्लॉक 1 ही है जो आप का ये पूरा सब्जेक्ट हार्ड बनाता है। ब्लॉक 2, 3, 4 तो कुछ है ही नहीं, बहुत सिंपल है। और मैं आपको लिटरली बताऊँ, अगर आप जैसे बहुत पास एग्जाम तक पढ़ रहे हो ना, अगर आप मतलब एक दिन पहले पढ़ रहे हो तो आप ये सोच रहे होगे कि अरे मैंने ये बुक पहले क्यों नहीं पढ़ी, व्हाई डिडंट आई रीड दिस बुक बिफोर, क्योंकि ये इतनी इंटरेस्टिंग है। ब्लॉक 1 की बात है तो ब्लॉक 1 तो मैं कवर करा दूंगी और आगे देखते हैं, जितना हो पाएगा उतना कवर हम लोग साथ में कर लेंगे, ठीक है? So now let's just talk about the topic of Unit 1. यूनिट 2 का टॉपिक हम लोग जब यूनिट 2 पढ़ने वाले होंगे उसके पहले देखेंगे, ठीक है? तो यूनिट 1 का टॉपिक है, इसमें वी हैव टोटल 3 टॉपिक्स एंड इसमें ये सारे कुछ सब टॉपिक्स दिए हुए हैं जिसे हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं और इन सब से शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं, तो ध्यान से सुनना, ठीक है? ब्लॉक 1 से आपका मेनली शॉर्ट क्वेश्चन आता है और चांसेस है कि एक दो क्वेश्चन आपका लॉन्ग में आ जाए, बट ज्यादातर शॉर्ट में आते हैं इसके क्वेश्चन। जैसे कि ये पूछा गया है पॉपुलर कल्चर एंड अमेरिका, फिर रेसिडुअल कैटेगरी, पॉपुलर कल्चर एंड द आइडिया ऑफ हेजेमनी, ये सब, ठीक है? जॉनर्स ऑफ पॉपुलर लिटरेचर, अभी हम लोग ये सब देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द पॉपुलर लिटरेचर। पॉपुलर लिटरेचर में क्या है? पॉपुलर लिटरेचर इज कंसीडर्ड टू बी अ रिफ्लेक्शन ऑफ कल्चर ऑफ इट्स टाइम्स। इट इज ऑल्सो सेड दैट लिटरेचर मिरर्स सोसाइटी। तो लिटरेचर में क्या है, जो राइटर्स है वो क्या लिखेंगे अपने लिटरेचर में? अगर वो फिक्शनल स्टोरीज भी लिख रहे हैं तो वो एक एक लिमिटेशन होगी ना। वो लिमिटेशन का मतलब क्या, कि वो जो अपने आसपास अपने इन्वायरमेंट में देख रहे हैं, अपने सोसाइटी में देख रहे हैं, उसे ही तो मिरर करके वो अपने वर्क में लिखेंगे। तो यही है कि जो लिटरेचर है उसमें कल्चर का एक रिफ्लेक्शन होता है, सोसाइटी को ये मिरर करता है। द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स इन टर्म्स ऑफ पॉपुलर लिटरेचर क्या है? पॉपुलर और लिटरेचर, तो ये दोनों टर्म है इस वर्ड के, पॉपुलर लिटरेचर के। तो पॉपुलर जो है ये ग्रीक वर्ड से आया है विच इज पॉपुलस एंड इसका मतलब क्या होता है? पीपल। whereas लिटरेचर क्या है? इट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड जिसका नाम है लिटेरा एंड इसका मतलब है अ लेटर ऑफ द अल्फाबेट। पॉपुलर लिटरेचर में बहुत चीजें इंक्लूडेड है, बहुत नहीं, बहुत चीजें इंक्लूडेड है, फिक्शन एंड नॉन फिक्शन, ठीक है? और भी चीजें हैं यहाँ पे, बट पहले हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं। हमने क्या सीखा कि सबसे पहले क्या है, पॉपुलर लिटरेचर जो है दो वर्ड से बना है, पॉपुलर और लिटरेचर। पॉपुलर जो है ग्रीक वर्ड से आया है जो कि है पॉपुलस, और जो लिटरेचर है वो आया लैटिन वर्ड से जो कि है लिटेरा, इसका मतलब लेटर्स और राइटिंग्स, ठीक है? पॉपुलस का मतलब क्या हो गया? लोगों का या फिर पीपल, लोग, है ना? और इसका मीनिंग क्या कि पॉपुलर लिटरेचर क्या होता है? पॉपुलर लिटरेचर वो होता है जो जो कॉमन पीपल होते हैं उनके लिए लिखा जाता है, ठीक है? चाहे वो नोवेल्स हो, शॉर्ट स्टोरीज हो या फिर नॉन फिक्शन हो। क्लियर हो गया? यानी कि जो पॉपुलर लिटरेचर है वो कॉमन लोगों के लिए। सो नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन विच इज कल्चर, सिविलाइजेशन एंड आइडियोलॉजी। तो कल्चर देखते हैं। कल्चर इज व्हाट पीपल बिलीव इन, डू एंड प्रैक्टिस डेली। इट इंक्लूड्स ट्रेडिशंस, आर्ट, म्यूजिक, फूड, लैंग्वेज एंड स्टोरीज। रहने का तरीका समझ लो। रहने के तरीके में क्या आ जाता है? आप खाना क्या खाते हो, म्यूजिक तो सुनते ही हो, लैंग्वेज क्या बोलते हो, किस तरह की स्टोरीज सुन रहे हो, आपका ट्रेडिशन क्या है। तो कल्चर में हमारे डेली हैबिट्स, फूड, लैंग्वेज, ट्रेडिशन, ये सब कुछ आता है। सिविलाइजेशन की बात करें तो इट इज अ मोर एडवांस स्टेज ऑफ कल्चर दैट डेवलप्स कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, एजुकेशन, इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स। तो सिविलाइजेशन क्या है? जब कल्चर ज्यादा डेवलप हो जाता है तो सोसाइटी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी भी आ जाते हैं, है ना? तो ये क्या है? कल्चर का एडवांस स्टेज। क्लियर? आइडियोलॉजी में चलते हैं। तो आइडियोलॉजी इज द सेट ऑफ आइडियाज एंड बिलीव्स दैट कंट्रोल पीपल्स थॉट्स एंड बिहेवियर। तो हमारे आइडियाज, बिलीफ, जैसे कोई फिलोसफी या थॉट, ये सब जो है जो हमें इन्फ्लुएंस करते हैं वो आइडियोलॉजी है। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं।
इन सबको ध्यान से देखना, शॉर्ट में क्वेश्चन आते हैं और आपको इन्हें इलेबोरेट भी करना है, तो हर एक पॉइंट को ध्यान से देखो। पॉपुलर कल्चर क्या है? पॉपुलर कल्चर इज अ कल्चरल स्टफ most people like talk about and enjoy. Movies, TVs, songs, video games, fashion, slang, and it's what everyone knows and follows. Like बोलते हैं ना Gen Z, sorry, Gen Z's English है ये, जैसे कि no, जैसे बोल रहे हैं no cap, that means don't lie, this kind of words. तो है ना, ये एक पॉपुलर कल्चर हो गया हमारा, क्या हो गया, एक पॉपुलर कल्चर हो गया। डेलुलू, ये सारे वर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं पॉपुलर कल्चर, मास कल्चर, कॉमोडिटी एंड मार्केट प्लेस। तो पॉपुलर कल्चर क्या है? इट इज शेप्ड बाय द मार्केट, बुक्स, मूवीज, म्यूजिक, गेम्स, दीज आर ऑल created, packaged and sold to make a profit. Popular culture is also called mass culture because it's produced for large number of people and is easily to understand and enjoy. तो क्या है, जो पॉपुलर कल्चर है ये मार्केट के थ्रू जो है शेप्ड होता है, यानी कि जो लोगों को पसंद आ रहा है, चाहे वो गेम्स हो, मूवीज हो, म्यूजिक हो, तो ये सब क्या है, ये सब ऑडियंस या फिर जो कंज्यूमर है उनके अकॉर्डिंग शेप होता है एंड सोल्ड टू मेक अ प्रॉफिट, प्रॉफिट बनाने के लिए। पॉपुलर कल्चर को मास कल्चर कहते हैं। क्यों कहते हैं मास कल्चर? क्योंकि ये लार्ज नंबर ऑफ पीपल के लिए प्रोड्यूस किया जाता है और ये जो चीज़ें हैं इसमें जो भी आती है वो बहुत ही ईजिली समझी जा सकती है और एंजॉय की जा सकती है। पॉपुलर कल्चर एज रेसिडुअल कैटेगरी। अब रेसिडुअल कैटेगरी देख लेते हैं, तो पॉपुलर कल्चर का एज अ रेसिडुअल कैटेगरी क्या है? शॉर्ट में आया था, ध्यान से पढ़ना। Some scholars say popular culture is whatever is left after you take away elite culture, classical music, serious literature. Popular culture is simpler and more direct. It appeals to ordinary people's taste, often entertainment, humor and romance. तो कुछ स्कॉलर जो है वो कहते हैं कि पॉपुलर कल्चर जो है वो सब कुछ है which is left after you take away elite culture, जैसे कि सीरियस लिटरेचर वगैरह। तो पॉपुलर कल्चर बहुत ही सिंपल होता है और बहुत ही ज्यादा डायरेक्ट होता है, मतलब सीधी सीधी बात उसमें लिखी होती है या फिर सीधी सीधी बात होती है उसमें। इट अपील्स टू ऑर्डिनरी पीपल्स टेस्ट, यानी कि जो कॉमन लोग हैं उनके अकॉर्डिंग ये बनाया जाता है, मतलब उनके हिसाब से कि उन्हें उनका एंटरटेनमेंट हो, और उनके अकॉर्डिंग इसमें क्या क्या चीजें होती है, एंटरटेनमेंट, ह्यूमर, रोमांस, ये सब। क्लियर है? कोई भी कंफ्यूजन हो मुझसे पूछना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉपुलर कल्चर एंड द आइडिया ऑफ हेgemony। तो जो हम लोगों ने मास कल्चर पढ़ा था, समझ लो, जब मास कल्चर बहुत ज्यादा लोगों के लिए बन रहा है तो यहीं से आपका आ जाता है हेजेमनी का कॉन्सेप्ट। तो हेजेमनी का कॉन्सेप्ट क्या हो गया यहाँ पे, मतलब मेरा मतलब क्या है इससे, यानी कि एक तरह का कंट्रोल, जैसे बड़े कंपनीज या मीडिया अपनी चीजें जो है, अपने थिंग्स जो है वो लोगों के मन में बिठा देते हैं। होता है ना, जैसे बहुत सारे ऐड दिखाते हैं कि ये लगा दो तो इससे हेयर बहुत अच्छा हो जाएगा, शैम्पू वगैरह। थिंक अबाउट एडवर्टीजमेंट्स या ट्रेंडिंग फैशंस, जब सब लोग जो है फॉलो करते हैं ना, जैसे कि एक कंपनी है ना जो मेशो वगैरह, तो उसके ऐड आते हैं। और भी एक है, मुझे मेरा याद नहीं आ रहा मुझे वो चीज, वो पर्टिकुलर जो एडवर्टीजमेंट है ना वो माइंड में नहीं आ रहा, वो क्लोथ का एक है। अच्छा ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं, अभी टाइम नहीं है हमारे पास, तो इसको अभी रीड करते हैं, ठीक है। Hegemony is about one group leading or controlling another with their ideas. Popular culture जो है कंट्रोल कर सकता है people के thought को भी, और powerful companies and media use popular culture to make their ideas seem normal, so people accept them easily. अभी जैसे मैंने बताया, for example advertising और certain lifestyles shown in movies. क्लियर हो गया? पॉपुलर कल्चर एंड अमेरिका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है। ओके, तो देखो, अमेरिकन कल्चर जो है इसमें बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है इन शेपिंग पॉपुलर कल्चर ग्लोबली। हॉलीवुड मूवीज हो गए, जैज हो गया, पॉप म्यूजिक हो गया, ये सब हम लोग, डिज्नी कार्टून्स हो गए, ये सब क्या है, अमेरिकन कल्चर ही तो है। सिंस द 1920s अमेरिकन एंटरटेनमेंट एंड प्रोडक्ट्स हैव स्प्रेड वर्ल्ड वाइड, मेकिंग अस बेस्ड कल्चर वेरी इन्फ्लुएंशियल। अभी तो साउथ कोरिया का चल रहा है, जैसे कि बीटीएस बैंड है, ब्लैक पिंक बैंड है, तो इन सब का भी ज्यादा कल्चर आपको देखने को मिल रहा होगा। तो पॉपुलर कल्चर उन ये भी जो फॉलो करे ना लोग,
कोरियन कल्चर, कोरियन स्टाइल, ये सब चीज, तो ये भी पॉपुलर कल्चर में आता है। ओके, अब आगे बढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा स्लाइड्स है इसमें, तो आपको पेशेंस के साथ चलना होगा, ठीक है, बहुत ज्यादा स्लाइड्स है। पॉपुलर लिटरेचर क्या है? पॉपुलर लिटरेचर एक ऐसा लिटरेचर है जो लोग पढ़ते हैं और मेनली इंजॉयमेंट के लिए पढ़ते हैं। ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, एंड अपील्स टू रीडर्स इमोशंस एंड इमेजिनेशन। अब द एडवेंट ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म, ये सारे जो टॉपिक अभी हम लोग कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो देखो क्या है, पोस्ट मॉडर्निज्म चेंज्ड पीपल्स व्यू ऑफ लिटरेचर, यानी जब पोस्ट मॉडर्निज्म आया तो लोगों का जो वे ऑफ थिंकिंग है वो सब कुछ बदलने लगा, ठीक है। वो जिस तरह से लिटरेचर को देखा करते थे वो चेंज हो गया। इट ब्लर्ड द लाइंस बिटवीन सीरियस लिटरेचर एंड एंटरटेनमेंट, यानी कि इसने वो जो पर्टिकुलर लाइन थी एक सीरियस लिटरेचर और एंटरटेनमेंट वाला, उस लाइन को उसने ब्लर कर दिया। पॉपुलर जॉनर्स लाइक sci-fi, detective stories, thrillers and romance were taken seriously as literary forms that reflect society. तो पॉपुलर जॉनर्स में क्या क्या आता है? साईफाई यानी साइंस फिक्शन, ओके, डिटेक्टिव स्टोरीज, थ्रिलर्स, रोमांस, और ये सब जो है इनको सीरियसली लिया जाने लगा, यानी अब इसे इंफीरियर नहीं समझा जाने लगा। डिफाइनिंग पॉपुलर लिटरेचर, तो देखो पॉपुलर लिटरेचर जो है इट इज राइटिंग दैट रीचेज अ बिग ऑडियंस, तो लोगों को बड़े ऑडियंस तक, यानी बहुत ज्यादा नंबर ऑफ पीपल तक ये पहुंचता है। इसका जो लैंग्वेज है वो काफी सिंपल होता है, एक्साइटिंग प्लॉट्स होते हैं और रिकॉग्नाइजेबल कैरेक्टर्स होते हैं, और एंटरटेनमेंट तो है। इट्स डिफरेंट फ्रॉम एकेडमिक और क्लासिकल लिटरेचर बट स्टिल इम्पोर्टेंट, क्यों? बिकॉज इट शोज व्हाट पीपल एंजॉय रीडिंग, यानी जो लोगों को पसंद है ये वही चीज दिखाता है, हमने पढ़ा था ना प्रीवियस वाले में। ओके, तो जॉनर्स ऑफ पॉपुलर लिटरेचर, पॉपुलर लिटरेचर के कुछ जॉनर्स होते हैं, कुछ स्टाइल्स होते हैं जिसे हम अभी देखेंगे। तो पॉपुलर लिटरेचर हैज मेनी काइंड्स ऑफ स्टोरीज, जैसे रोमांस जिसमें लव स्टोरीज वगैरह आते हैं, मिस्ट्री एंड डिटेक्टिव्स जिसमें क्राइम सॉल्व किए जाते हैं, जैसे शेरलॉक होम्स, ये बहुत फेमस है, आपको तो पता होगा इनके बारे में। फैंटेसी एंड साईफाई, जैसे इमेजिनेटिव वर्ल्ड्स लाइक हैरी पॉटर, लॉर्ड ऑफ रिंग्स, तो ये इसमें फैंटेसी और साईफाई में आ जाते हैं, यानी साइंस फिक्शन में। थ्रिलर्स एंड स्पाई स्टोरीज जैसे जेम्स बॉन्ड, ये तो बहुत फेमस कैरेक्टर है। तो each genre is made for entertainment and emotional appeal, often using familiar plots and character types. आई होप ये क्लियर हो रहा है, कोई भी कंफ्यूजन हो आप जरूर पूछना। इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन लिटरेरी, वेट मैंने इसे कट कर दिया, या तो इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन लिटरेरी मेरिट एंड पॉपुलर लिटरेचर। तो क्या है, लिटरेरी क्राइटिक्स जो है ऑफन इट लुक्स डाउन ऑन पॉपुलर लिटरेचर, क्यों? पहले तो वो आर्ग्यू करते हैं कि ये जो बुक्स है जो भी लोगों के थ्रू पढ़ी जा रही है ये डीप लिटरेरी क्वालिटी में नहीं है, बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। सम बेस्ट सेलर्स आर वेल रिटन एंड मीनिंगफुल। पॉपुलर लिटरेचर जो है ये सोसाइटी और कल्चर को भी रिफ्लेक्ट करता है और उसे वैल्यूएबल बनाता है अपने ही तरीके से, यानी पॉपुलर लिटरेचर का जो तरीका है ना, जो वे है ना, अपना एक अलग ही स्टाइल है। The literature and media. In the last few decades, literature has merged with other media जैसे कि movies, television, अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, इन सब में, यानी कि अब कोई भी आप सीरीज देखना होता है तो उसका एक कोई पार्ट होता है कोई लिटरेचर का। मोस्ट ऑफ द जैसे स्टोरी हो गई, जैसे हंगर हैरी पॉटर है ना, इसकी पूरी सीरीज बन रखी है, बट एक्चुअल में क्या थी, ये एक बुक थी, ये तो एक बुक है ना। द हंगर गेम्स, ये भी एक बुक है बट इस पे मूवी बनी हुई है, इसके दो तीन पार्ट आ चुके हैं आई थिंक सो। जेम्स बॉन्ड ऑल बिकेम सक्सेसफुल मूवी फ्रेंचाइज, ओके मैंने बीच वाला पार्ट रीड ही नहीं किया, तो अब पढ़ लेते हैं। पॉपुलर नॉवेल्स बिकम मूवीज एंड वेब सीरीज, मेकिंग स्टोरीज इवन मोर पॉपुलर। ये तो अभी जस्ट मैंने बोला कि जो भी पॉपुलर नॉवेल्स है या कोई भी बुक है, जैसे कि ये देखो ये वाली नॉवेल थी, ये सीरीज थी बुक की, ये मूवी बन गई, सीरीज बन गई टीवी पे। मीडिया अडेप्टेशन इंक्रीज सेल्स ऑफ बुक्स एंड रीच न्यू रीडर्स। चलो ये क्लियर है, आगे बढ़ रहे हैं। पॉपुलर लिटरेचर टुडे, ये आया था आपका, ये भी शॉर्ट वाला जो क्वेश्चन होता है ना उसमें।
चलो, तो टुडे पॉपुलर लिटरेचर इज एवरीवेयर। अब पॉपुलर लिटरेचर को आप लोग, अगर आप कहीं भी आप देखोगे तो बहुत सारे लोग जो है उनके हाथ में कुछ ना कुछ बुक होते हैं, है ना। आजकल ये समझ लो ट्रेंड में चल रहा है कि लोग बुक्स पढ़ रहे हैं, चाहे वो ऑडियो बुक हो क्यों ना हो, सुन रहे हैं ऑडियो बुक्स। तो फ्रॉम बुक्स टू नेटफ्लिक्स सीरीज एंड ऑडियो बुक्स, देखो इसमें भी आ गया। रीडर्स चूज लाइट एंजॉयबल स्टोरीज एज एंटरटेनमेंट आफ्टर वर्क और स्कूल। राइटर्स जैसे कि चेतन भगत एंड अनुज गोसालिया बिकेम फेमस, क्यों? बिकॉज वो सिंपल और एक्सेसिबल लैंग्वेज में रीडर्स से रिलेट करते थे, यानी समझ लो ऐसा लगता था कि रीडर्स जो है खुद उस स्टोरी में चले गए। इवन शॉर्ट फॉर्म्स लाइक फ्लैश फिक्शन, ये क्या होता है? शॉर्ट स्टोरीज जो 1000 वर्ड्स के अंदर होते हैं, यानी कि इसमें आप नोवेल आपने सुना होगा कि वो 5000 वर्ड से ज्यादा नहीं होता, 5000 वर्ड या 50,000 ऐसी कुछ है ना। बट जो आपका ये फ्लैश फिक्शन है, ये 1000 वर्ड्स के अंदर होता है। हैव बिकम पॉपुलर स्पेशली ऑन सोशल मीडिया। अब हमारा आ गया है यूनिट 2। यूनिट 2 का नाम क्या है? द नोशन ऑफ कैनोनिकल एंड पॉपुलर। तो यूनिट 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। कोई भी कंफ्यूजन हो आपको तो आप डायरेक्टली पूछो, ओके। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। पहले हम लोग तो इसका टॉपिक देख लें। तो यूनिट में वी हैव टोटल 4 टॉपिक्स एंड यहाँ पे आपके कुछ सब टॉपिक्स भी इसके दिए हुए हैं, जैसे कि व्हाट इज लिटरेरी कैनन, ये सब भी इंपॉर्टेंट है। देखो, एक्सटेटिस ये भी आ चुका है, द आइडिया ऑफ किच ये भी आ चुका है, हाइब्रो लोब्रो क्या होता है ये भी आ चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट ब्लॉक है ये आपका। डिफाइनिंग द कैनन, ये ब्लॉक क्या है ना कि आपका थोड़ा सा है कि आपको लगेगा कि इस फर्स्ट ब्लॉक की वजह से, मैं बताऊं, मैंने 106 को बहुत टाइम तक नेग्लेक्ट किया था पढ़ना, क्योंकि जब भी मैं खोलती थी ब्लॉक 1 से स्टार्ट करती थी और वो बहुत बोरिंग था। बट सब जब जो है एग्जाम पास आ गया, फिर तो पढ़ना ही पड़ेगा ना उसे। और फिर मुझे पता चला कि 106 कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग बुक थी। चलो आप पढ़ते हैं। तो कैनन रिलेट्स टू इलाइट एंड पॉपुलर कल्चर। कैनन क्या है? इट रिलेट्स टू इलाइट एंड पॉपुलर कल्चर एंड द कैनन इज अ लिस्ट ऑफ वर्क्स जो कि पीपल कंसीडर करते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजुअली क्योंकि दे दे आर थॉट टू हैव हाई लिटरेरी और कल्चरल वैल्यू, यानी कैनन में हाई कल्चरल वैल्यूज है, हाई लिटरेरी वैल्यूज है। अब आप ऐसे वर्क सोचो जो शेक्सपियर प्ले हो गए, कालिदास की पोएम हो गए, तो ये सब कैनन हो गए, ठीक है। ये सब क्या हो गए? कैनन में आ जाते हैं। बट दिस रेजेस अ क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन अराइज कर रहे हैं यहाँ पे कि व्हाई डू वी चूज ओनली सम वर्क्स एज पार्ट ऑफ द कैनन एंड लीव आउट द पॉपुलर और मास प्रोड्यूस्ड लिटरेचर दैट पीपल ऑल्सो एंजॉय। यानी कैनन में, यानी कि जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, कैनन का एक बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, उसको हाई वैल्यू का लिटरेचर माना जाता है। जैसे कि जो बड़े बड़े हमारे राइटर्स हैं, शेक्सपियर, कालिदास, उन सबके पोम आ जाते हैं इसमें। तो क्यों क्यों कैनन को जो है कुछ इन टाइप के वर्क से अलग माना जाता है? किन टाइप के वर्क्स? पॉपुलर वर्क्स, जो पॉपुलर लिटरेचर वाले वर्क है, मास प्रोड्यूस लिटरेचर है, उससे अलग क्यों किया गया कैनन को? अब यहाँ पे कैनन के कुछ डिफरेंट टाइप हैं, जैसे कि रिलीजियस कैनन्स इंक्लूड सेक्रेड स्क्रिप्चर्स, टेक्स्ट्स आउटसाइड दीज ऑफिशियल लिस्ट्स आर समटाइम्स, जिसको हम लोग बोलते हैं एपोक्रिफल। So it is asked, should all literature that people love also become part of the canon? तो मतलब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या जितने भी लिटरेचर जो लोगों को पसंद आते हैं, क्या वो सब कैनन का पार्ट बन सकते हैं या उन्हें पार्ट बनना चाहिए? अब आ जाता है व्हाट इज लिटरेरी कैनन। तो लिटरेरी कैनन क्या होता है? लिटरेरी कैनन एक लिस्ट होती है। क्या होती है? ये एक लिस्ट होती है जो भी आपके राइटर्स होते हैं ना। अच्छा, पहले हम लोग रीड करते हैं, फिर आपको समझ आएगा। A literary canon is a list of writings that we believe truly represent the best literature। यानी कैनन लिटरेचर, लिटरेरी कैनन क्या है? ये एक राइटिंग की लिस्ट है जिसे हम या लोग कहते हैं, बिलीव करते हैं कि ये एक बेस्ट लिटरेचर को क्या करती है? रिप्रेजेंट करती है ऑफ अ पर्टिकुलर टाइम और कल्चर। दे ऑफन इंक्लूड फेमस राइटर्स जैसे कि शेक्सपियर, Chaucer, Kalidas, and Surdas. God, my tongue is twisting today a lot.
वैसे तो ज़्यादातर टाइम होती है ट्विस्ट, बट आज कुछ ज़्यादा ही हो रही है. These writers' works usually highlight deep, universal ideas and emotions, making them part of a long tradition that continues to inspire readers across generations. अब देखते हैं क्लासिक और क्लासिकल क्या है. तो पहले हम लोग देखेंगे कि क्लासिक और क्लासिकल के बीच का डिफरेंस क्या है. अब डिफरेंस जान लोगे तो ऑफकोर्स इनका डेफिनेशन भी आपको पता चल जाएगा. बट आपका आई होप कि पिछला वाला क्लियर हुआ होगा, कैनन और पॉपुलर लिटरेचर वाला. ठीक है, हुआ है ना. या मैं एक बार फिर से आपको शॉर्ट में बताती हूँ. देखो, कैनन वो वर्क्स होते हैं जिन्हें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है, जैसे शेक्सपियर या फिर कालिदास का वर्क. पर ये कैनन कौन डिसाइड करता है कि ये कैनन में जाएगा, और क्यों पॉपुलर या मास लिटरेचर जो है इस कैनन में जो है इंक्लूडेड नहीं है. तो यही जो क्वेश्चन है ना, वो आज के स्कॉलर्स पूछ रहे हैं. और बाकी की चीजें तो मैंने एक्सप्लेन कर दी है वहां पे. तो क्लासिक और क्लासिकल लिटरेचर हम लोग देख लेते हैं पहले. तो देखो, क्लासिक का मीनिंग क्या हुआ. क्लासिक इज अ वर्क दैट stays popular and valuable across time. For example, Pride and Prejudice. यानी क्लासिक उस टाइप के वर्क्स होते हैं जो आपके बहुत पहले भी लिखा गया हो वर्क को, बट वो अभी भी वैल्यूएबल है. क्या है? वैल्यूएबल है. यानी क्लासिक का मीनिंग हो गया कि वो वर्क जो सब टाइम के, सब जनरेशन को के फेवरेट होते हैं. ठीक है, जैसे प्राइड और प्रेजुडिस यहाँ पे एग्जांपल में दिया हुआ है. क्लासिकल क्या है? क्लासिकल वर्क्स यूजुअली कम फ्रॉम एंशिएंट ग्रीक एंड रोमन लिटरेचर और फॉलो स्ट्रिक्ट फॉर्म्स एंड स्टाइल्स. तो क्लासिकल का मतलब क्या हुआ? वो जो ग्रीक या रोमन ट्रेडिशन से आया है. और हाँ, पॉपुलर क्लासिक्स भी आपका होता है, बट हम लोग पहले ये देख लेते हैं. तो मीनिंग ऑफ क्लासिक हैज changed over time and can mean any work that stays important and timeless even if it does not follow strict classical rules. ठीक है, तो क्या हो गया? क्लासिकल वर्क वो होते हैं जिसमें जो एंशियंट ग्रीक रोमन लिटरेचर को माना जाता है, जो कि फॉलो करते हैं स्ट्रिक्ट फॉर्म्स और स्टाइल्स. क्लासिक लिटरेचर वो होते हैं जो पुराने लिटरेचर हैं और वो वैल्यूएबल होते हैं काफी लंबे टाइम तक. प्राइड एंड प्रेजुडिस जैसे एग्जाम्पल है. अब हम लोग आ जाते हैं पॉपुलर क्लासिक्स पे. तो पॉपुलर क्लासिक्स क्या होता है? पॉपुलर क्लासिक्स जो है ये स्टार्ट हुआ था एज अ पॉपुलर स्टोरीज फॉर एवरीवन, but lasted so long and gained such respect that they became part of literary tradition. राइटर्स जैसे मुंशी प्रेमचंद, इनको तो आपने बहुत सुना होगा अपने स्कूल टाइम पे, और चार्लोटे ब्रॉन्ट, इन लोगों ने बहुत सारी स्टोरीज लिखी दैट कॉमन पीपल लव, यानी कि हम जैसे जो लोग हैं उन्हें बहुत पसंद आया. एंड दीज वर्क्स बिकेम क्लासिक्स एज वेल, showing that good literature can come from both elite and everyday cultures. ये तो बहुत ही इजी पीजी था. इजी पीजी लिजर्ड स्क्वीजी. अब आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है द नोशन ऑफ टेस्ट. टेस्ट का मीनिंग क्या हो? व्हाट टेस्ट मीन्स व्हाट काइंड ऑफ आर्ट और लिटरेचर वी लाइक. जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मुझे गॉथिक नॉवेल्स पसंद है, यानी भूत भूतिया वाली चीजें, या डिटेक्टिव नॉवेल्स पसंद है. आप लोग अपने इंटरेस्ट बताओ कि आपको किस तरह की स्टोरीज पढ़ना पसंद है. ओके, but taste is not inborn, it's learned, influenced by the culture and society we grow up in. Over time, people created divisions like highbrow. Highbrow क्या? जो refined, elite art होता है. Lowbrow जैसे popular literature हो गया. I hope ये clear हो रहा है. तो जो हमारा पॉपुलर लिटरेचर है उसको लोब्रो माना जाता है, जो कि एवरीडे एंटरटेनमेंट में आता है. एंड दिस कैन मेक अस बिलीव व्हाट, दैट सम काइंड ऑफ लिटरेचर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. अब आ गए हमारे कुछ और इम्पोर्टेंट. रुको मैं पहले पेन चेंज कर लेती हूँ. येलो ठीक रहेगा. तो एक्सटेस ओके, एक्सटेसिस जो है इसका मीनिंग क्या हुआ? अ प्लेजर प्रिंसिपल. तो ये होता क्या है? Here the focus is on how art and literature can give us pleasure. यानी कि जो भी लिटरेचर हमें खुशी दे, हमें हैप्पी कर दे, and even if the story is sad or tragic, वो लिटरेचर एक्सटेसिस होता है. तो Aristotle thought that watching a tragedy could help us
फील स्ट्रॉन्ग इमोशंस जैसे पिटी और फियर विच इज गुड फॉर आवर इमोशनल हेल्थ। एंड इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एक्सटेसिस, losing yourself in the story and feeling what the characters feel। होता है ना, कभी कभी कोई मूवी देख रहे हो, आपको पता है वो मूवी में जो है चीजें दिखाई जा रही है वो सच है नहीं, बट आप उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के साथ उसके सिचुएशन को फील कर पाते हो। नेक्स्ट है द आइडिया ऑफ किच। आइडिया ऑफ किच क्या है? किच इज अ वर्ड दैट फॉर आर्ट that is seen as cheap or overly sentimental, like flashy posters or melodramatic movies that lack depth. And many people see kitsch as the opposite of canon, worthy art, because worthy art यहाँ पे canon को बोला जा रहा है, ओके? ये मत समझ लेना कि मैंने इसको बोल दिया। Because they believe it's too showy and shallow, यानी कि जो बेकार लिटरेचर माना जाता है उसे हम लोग किच बोलते हैं, ठीक है? तो ये किच क्या होता है? किच वो होता है जो शायद बहुत फ्लैशी या ओवरली सेंटिमेंटल लगता है, या कोई चीज बोलते हैं ना बहुत ओवर ड्रामेटिक लग रहा है ये सीन, समझ लो वैसे कुछ। अब आ जाते हैं हाइब्रो लोब्रो। तो हाइब्रो क्या है? सीरियस इंटेलेक्चुअल आर्ट और लिटरेचर। लोब्रो पॉपुलर एंटरटेनमेंट लाइक शो सोप सोप ओपरास, कॉमिक बुक्स और स्ट्रीट प्लेज, ये सब हो गए लोब्रो। और बीच में हमारा एक मिडिल ब्रो भी आ जाता है। क्या आ जाता है? मिडिल ब्रो, which is conventional and pleasant but not too challenging. These levels often make people think one kind of culture is better than the another one, but that's a very narrow way of looking at art। तो मिडिल ब्रो से आपके क्वेश्चन आते नहीं हैं, बट फिर भी जान लो, देख लो, समझ लो। हाई ब्रो क्या होता है? सीरियस इंटेलेक्चुअल आर्ट और लिटरेचर होता है, वाइल जो हमारा लो ब्रो होता है इसका मतलब एंटरटेनमेंट, कॉमिक बुक्स, मास मूवीज, ये सब हो गया। क्लियर है? आगे बढ़ रही हूँ फिर मैं। तो हम लोग देखने वाले हैं रिलेशन बिटवीन मिथ्स एंड पॉपुलर लिटरेचर। तो मिथ्स क्या हो गए? मिथ्स वो हो गए जो गॉड, हीरोज, मैजिकल प्लेसेस से रिलेट करते हैं, वो सभी तो मिथिकल स्टोरीज होते हैं। एंड इट हैव ऑलवेज शेप्ड आवर स्टोरीज। पॉपुलर बुक्स और मूवीज जो है अक्सर ऑफन यूज मिथिकल थीम्स। क्यों? क्योंकि ये जो है, जो पीपल होते हैं ना, जो लोग होते हैं जैसे हम जैसे लोग जो रीडर्स हैं, उनका उनके फीलिंग्स को ये बहुत ही डीपली टच कर जाते हैं। जैसे कि जो स्टार वॉर्स में है उसमें क्या किया गया है? स्टार वॉर्स यूजेस द हीरोज जर्नी मिथ, एंड शेरलॉक होम को एज अ लेजेंडरी वाइज फिगर दिखाया गया है। एलिस इन वंडरलैंड, जैसे किसने नहीं अपने बचपन में देखा होगा, is full of fantastic myths। Popular literature connects to myths to make stories enjoyable and meaningful for everyone। Popular literature opening up the canon। ओके okay. तो यहाँ पे क्या है कि 20th सेंचुरी में चीजें अब बदलने लगी है, थैंक्स टू न्यू मीडिया जैसे कि रेडियो, टेलीविजन, मूवीज, एंड पीपल स्टार्टेड एंजॉयिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टोरीज। पॉपुलर लिटरेचर जो है इट बिगेन टू गेट मोर अटेंशन इन यूनिवर्सिटीज टू, यानी अब पॉपुलर लिटरेचर को जहाँ पे पहले इसे इंफीरियर माना जाता था, ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी, अब उसे यूनिवर्सिटीज में अटेंशन मिलने लगा था। और अब पॉपुलर लिटरेचर जो है वो ओल्ड लिटरेचर, लिटरेरी कैनन को चैलेंज करने लगा। इवन राइटर्स जैसे कि शोभा दे एंड विशाखा भारद्वाज started being studied seriously because they spoke to readers real life experiences। यानी कि ये दोनों रीडर्स जो है वो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस पे लिखती थी। तो नेक्स्ट है हमारा द आइडिया ऑफ द कैनन, द पॉप एंड एकेडमिया। तो ये जो पार्ट है मेनली आपका looks at the connection between the traditional and literary canon, popular literature यानी कि the pop and universities यानी academia। क्लियर हुआ? कैनन, पॉप यानी पॉपुलर लिटरेचर, कैनन तो हम लोगों ने डिस्कस किया था, आपका क्लियर होगा, इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क्स को कहा जाता है। एकेडमिया यूनिवर्सिटीज में जो भी बुक्स पढ़ाई जाती है। इवन दो द कैनन वाज मोस्टली अबाउट एलाइट लिटरेचर फॉर अ लॉन्ग टाइम, today scholars recognize that popular books and movies also matter,
and they help shape culture and society and deserve to be studied. यानी अब पॉपुलर लिटरेचर के जैसे मैंने बताया ना, पहले इंफीरियर माना जाता था, बट अब इसे भी इंपॉर्टेंस दी जाने लगी है. अब नेक्स्ट है पॉपुलर लिटरेचर एंड मास मीडिया, सिनेमा. तो सिनेमा इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल काइंड्स ऑफ पॉपुलर कल्चर. मेनी मूवीज कम फ्रॉम novels, myths and plays, and they make those stories accessible to millions. यानी कुछ जो मूवीज है वो इतने पावरफुल तरह के वो पॉपुलर कल्चर दिखाते हैं. बहुत सारी मूवीज जो नोवेल से ली गई है, मिथ्स और प्लेस से ली गई है, और ये चीज आप फील करते होगे. आप ये सारी सीरीज तो देखते ही होगे ना, तो आप ये चीज फील करते होगे कि आपने जो भी, जैसे अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा था ना वो हैरी पॉटर वाला, बस वही है. उस पर देखो सीरीज बनी हुई है. Cinema takes literature to a larger audience and creates a shared experience across classes and culture. Last one, Indian English popular fiction and the literary canon. तो इंडियन ऑथर्स जैसे चेतन भगत और रविंद्र सिंह, who became very famous for what? By telling stories about everyday people, especially middle class youth पे. Even though they may not write in a formal or elite style, मतलब ये लोग जो है ना, पॉपुलर लिटरेचर को elite स्टाइल में आपको मिलेगा ही नहीं, फॉर्मल वे में मिलेगा ही नहीं. तो ये लोग भी वैसा ही करते थे, लाइट और फॉर्मल वे में इन्होंने नहीं लिखा. फिर भी दे कनेक्ट विथ रीडर्स ड्रीम, स्ट्रगल्स एंड इमोशंस. एंड बाय यूजिंग सोशल मीडिया एंड सिंपल लैंग्वेज, वो ये बहुत ज्यादा नंबर ऑफ ऑडियंस तक पहुंच पाए, इनका वर्क पहुंच पाया. एंड दिस इज स्लोली मेकिंग द लिटरेरी कैनन मोर इंक्लूसिव, so that modern popular stories also have a place alongside traditional classics. तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है ब्लॉक 1 का यूनिट 1 और 2 दोनों ही. अच्छा, मैंने आप लोगों से क्वेश्चन नहीं पूछा कि आप लोगों का एग्जाम कैसा गया कल का. देखो, कल तो मेरा भी मैक 2 का एग्जाम था, तो कल मैं भी फुल डे बिजी थी. तो आज फिर मैंने नाइट में जग कर ये पीपीटी प्रिपेयर की और फिर वॉइस ओवर वगैरह किया, इस पे काम किया, इस वीडियो पे. तो कल तो पूरे डे बिजी रही, अदरवाइज मैं कल ही ये फर्स्ट वाला पार्ट कर देती पीपीटी वगैरह बनाकर. बट मेरे एग्जाम्स खुद चल रहे हैं मैक के. मैं मास्टर्स फर्स्ट ईयर कर रही हूँ, तो अभी मेरे भी एग्जाम चल रहे हैं. और पता है, ये सब्जेक्ट ऐसा है ना जो आपको पहले ही पढ़ना चाहिए, मतलब पहले से ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही ऐसा है. अब जब कुछ जो आप लोग कुछ स्टूडेंट्स थे वो मुझे कमेंट कर रहे थे कि जब उस टाइम पे जब मेरा बीएड एग्जाम चल रहे थे, मतलब मैं 2 कोर्स साथ में कर रही हूँ, तो उस टाइम पे मेरे एग्जाम चल रहे थे. तो उस टाइम पे मेरे लिए पॉसिबल था नहीं, क्योंकि इंग्लिश और वो जो सब्जेक्ट है उस कोर्स के वो काफ़ी अलग अलग है, और इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी कि मैं ऐसे अलग सब्जेक्ट को एक साथ पढ़ाऊँ. और अभी जैसे मेरे मैक के भी एग्जाम चल रहे हैं, तो दोनों तो लिटरेचर ही हुए ना, तो ऐसे हो जाता है, थोड़ा सा ईजी हो जाता है. बट उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, अदरवाइज मैं उसी टाइम पर स्टार्ट कर देती. और अभी इस तरह से हमारा मतलब बर्न आउट वगैरह वाली जो फीलिंग होती है ना, वो नहीं हो रही होती, हमारा बर्न आउट नहीं हो रहा होता. वैसे तो अभी भी बैकग्राउंड में मेरी कुछ चीज़ें चल रही हैं, लाइक जैसे कि अभी प्रैक्टिकल्स होंगे मेरे, फिर मुझे फाइल्स बनानी है, लेसन प्लान्स बनाने हैं, अभी बहुत सारी चीज़ें बैकग्राउंड में चल रही है. बट अभी मेनली जो है ये एग्जाम्स ही हैं, तो अभी इसके साथ साथ फाइल्स बना रही हूँ. लेट्स सी व्हाट विल हैपन. आई होप कि सब कुछ अच्छे से हो जाए, आप लोगों का भी और मेरा भी. ऐसे तो जो पहले की वीडियोस मैं बनाती थी, तो उस टाइम पे एग्जैक्टली एग्जाम टाइम पे या तो डेस्कटॉप पे प्रॉब्लम हो जाती थी, या फिर मैं जो पीपीटी रेडी रखती थी वो उड़ जाते थे. तो और वैसे तो मोस्टली क्या होता है ना कि मैं जब वीडियोस बना रही होती हूँ ना, उसी टाइम पे मैं पीपीटी भी बनाती हूँ. ऐसा नहीं है कि बहुत पहले से ही पीपीटी बना दिया मैंने और इसको छोड़ दिया, क्योंकि अगर मैं पीपीटी पहले से ही बना के छोड़ दूंगी ना, तो फिर बाद में मुझे भी नहीं समझ में आएगा कि मैंने इसमें क्या लिखा है. क्योंकि मैं उसको पढ़ती हूँ ऑन द स्पॉट, उसके बाद फिर उसे पीपीटी में कन्वर्ट करती हूँ, उसके बाद फिर मैं उस पर उसकी वीडियो बनाकर फिर अपलोड करती हूँ. तो इट टेक्स टाइम, और मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. चलो ठीक है, अभी मैं कुछ ज़्यादा ही बातें कर रही हूँ, आपका भी टाइम वेस्ट हो रहा है. ओके, तो यहाँ पे हमारा यूनिट 1 और 2 कंप्लीट हो चुका है ब्लॉक 1 का. नेक्स्ट वीडियो आएगी यूनिट 3 और 4 की. ठीक है.
So besties, now this is the end of this session and I hope this session was helpful for you. If yes, then kindly like, share, comment and subscribe this channel. And yes, don't forget to click the bell icon. Furthermore, you can join my Telegram channel. There you will keep updated with the notices of IGNOU. And now we will meet in our next session. Until then, take care, goodbye and keep smiling.